एक गुरु अपने आश्रम में अपने 3 शिष्यों को उपदेश दे रहे थे कि हमें परोपकार कमाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। वो बोल रहे थे कि हमें दीन दुखियों की मदद करनी चाहिए और जो भी बेसहारा दिखे या जिसको भी मदद की आवश्यकता हो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। और यही भी बोल रहे थे कि हमेशा ज़िंदगी में यह बात याद रखना कि अच्छा काम करते समय अगर आपको गाली गलौज भी पड़े तो आपको रुकना नहीं चाहिए, आपको वो काम करना चाहिए, क्योंकि इससे आपका परोपकार बढ़ता है और आपको पुण्य कमाने का मौका मिलता है। तो जो तीनों शिष्य होते हैं वो गुरुजी की बात समझ जाते हैं और वो उसके बाद अपने घर चले जाते हैं आश्रम से। तो अगले दिन वो है तीनों शिष्य आश्रम में आते हैं सुबह के समय। तो गुरुजी उनसे पूछते हैं क्या तुमने परोपकार कमाया किसी ने। तो पहला शिष्य बोलता है जी गुरुजी, मैंने कल परोपकार कमाया। वो बताता है किस तरह से कमाया कि मैंने एक बूढ़ी महिला को सड़क पार करने में उसकी मदद की। तो गुरुजी बोलते हैं ये तो बहुत अच्छा है, क्या तुमने एक वृद्ध महिला की सेवा करने का तुमको मौका मिला। उसके बाद दूसरे शिष्य बोलता है गुरुजी मैंने भी परोपकार कमाया है। गुरुजी उससे ही पूछते हैं किस तरह से। तो वह बोलता है कि मैंने एक वृद्ध महिला को सड़क पार कराई। मतलब पहले शिष्य और दूसरे शिष्य दोनों ने ही एक ही महिला को सड़क पार करने में उसकी मदद की। तो गुरुजी सोचते हैं कि मतलब ये कैसा हुआ कि इन दोनों ने एक ही महिला को सड़क पार कराई। और जब तीसरे शिष्य की बारी आती है तो उससे पूछा जाता है कि तुमने क्या किया। तो वो बोलता है कि मैंने भी उसी बूढ़ी महिला को सड़क पार करने में मदद की। जिन दोनों की मदद तीनों ने हमने उसी औरत की मदद की। मतलब गुरुजी समझ जाते हैं कि इन तीनों ने एक ही महिला की मदद की है। तो गुरुजी पूछते हैं क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम तीनों ने एक ही महिला की मदद क्यों की या क्या स्थिति थी ऐसी। तो शिष्य बताते हैं, पहला बोलता है गुरुजी एक वृद्ध महिला खड़ी थी सड़क पर। जब हम घर के लिए जा रहे थे तो हम उसको सड़क पार करा रहे थे, लेकिन उसे सड़क पार जाना ही नहीं था और उसके पास सामान भी था, तो मुझसे तो कब्जे में आई नहीं वो। फिर दूसरा शिष्य बोलता है हम दोनों ने उसके हाथ पकड़े, लेकिन वो तब भी सड़क पार करना नहीं चाह रही थी और गाली गलौज कर रही थी, हमें बुरा भला बोल रही थी। तभी तीसरे शिष्य ने उसकी टांगें पकड़ी और हम तीनों ने उसको उठाकर उसके सामान के साथ उसको सड़क पार करा दी और उसने हमें बहुत गाली दी सड़क पार करते समय। तो गुरुजी बोलते हैं अरे मूर्खो, जब वो महिला तुमको गालियां दे रही थी तो तुम रुके क्यों नहीं, तुम्हें वहीं पर रुक जाना चाहिए था। और शिष्य बोलते हैं गुरुजी आप ही ने कहा था कि अच्छे काम करते समय या जिससे भी हमें परोपकार मिलता है अगर हमें गालियां भी सुननी पड़े तो हमें वह काम करना चाहिए बिना रुके। तो गुरुजी कहते हैं कि मेरा ये सेंस नहीं था, तुमने इस चीज़ को पूरी तरह से नहीं समझा। तो साथियों अब मैं आपको दूसरी स्टोरी सुनाता हूँ। अब एक व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है क्योंकि उसको कुछ बीमारी होती है। तो डॉक्टर उसको बोलते हैं कि तुम्हें मैं ये दवाई दे रहा हूँ, यह खानी है तुमको और कुछ परहेज करना है। तो मरीज पूछता है किस तरह का। तो डॉक्टर बताता है कि तुमको हल्का भोजन ही करना है, उसके अलावा तुमको ज़्यादा कुछ खाना पीना नहीं है। तो वो व्यक्ति डॉक्टर से दवाई लेकर बाहर निकलता है तो वो सोचता है कि हल्का भोजन क्या होता है। तो वो देखता है धूल मिट्टी रेता वगैरह पड़ा हुआ होता है, तो वो बोलता है शायद ये सबसे हल्का होता है रेता मिट्टी, मुझे ये खाना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ता है तो वो देखता है नदी आती है। तो वो समझता है कि नदी में तो धूल मिट्टी जो रेता है ये तो नीचे है, पानी इसके ऊपर है, इसका मतलब पानी हल्का है, मुझे पानी खाना पीना चाहिए और कुछ नहीं खाना चाहिए। इसके बाद तो उसके दिमाग में ख्याल आता है कि घी तेल तो पानी में डूबते ही नहीं है, तैरते हैं, इसका मतलब घी तेल सबसे हल्के हैं, मुझे घी तेल का ही भोजन करना चाहिए जो भी उससे बनता है। उसके बाद जैसे ही वो घर पहुंचता है उसके दिमाग में आता है कढ़ाई बर्तन देखकर कि अगर हम तेल में कुछ भी पूड़ी कचौड़ी बनाते हैं तो वो तो उसमें तैरती है, डूबती ही नहीं है, इसका मतलब पूड़ी कचौड़ी जो भी होते हैं तरल पदार्थ वो सबसे हल्के होते हैं।
तो मुझे तो यही कहना चाहिए, मुझको तो यही खाना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर की बात माननी पड़ेगी। डॉक्टर ने ही कहा था कि हल्का भोजन ही ग्रहण करना है। तो साथियों, आप मेरी दोनों स्टोरियों को समझ गए होंगे कि क्या सेंस इन वीडियो का क्या ये कहना चाह रही हैं आपसे कि आपको क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है। लेकिन कभी कभी होता क्या है, हम वो कर देते हैं जो हमको नहीं करना होता है। कभी कभी तो हम इतने नादान बन जाते हैं ना चाहते हुए भी, और तो और कभी कभी हम इतने वो समझते हैं अपने आप को कि हम कितने बुद्धिमान हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरी ये दोनों स्टोरी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और जल्द मिलती है अगले वीडियो में।